प्यार और पानी में एक सिमिलैरिटी है। प्यार प्यार में और पानी पानी में ऐसे घुलता है ना कि उन्हें जुदा करना मुश्किल है। एक बार दोही और जियोंग फिर से कुछ ऐसे ही एक दूसरे के करीब है। दो अलग लोग लेकिन एक ही टैटू से जुड़ गए। कैसे? पिछले एपिसोड में हमने देखा जब दोही को बचाते वक्त जियोंग का टैटू उसकी शक्ति दोही की कलाई में ट्रांसफर हो गया। जियोंग को नहीं समझ आ रहा कि नियति का या ऊपर वाले का ये कौन सा खेल है जिसके भंवर में उसके जैसा डीमन आ फंसा, और दोही को तो कुछ पता नहीं। अपनी कलाई के चमकते टैटू और जियोंग के पावर्स को देख कौन है वो ऐसा पूछ कर ही वो उसका हाथ थामे बेहोश हो जाती है। इसके आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। इस एपिसोड में एवरीवन हैज अ डीमन इन देयर हार्ट, लेकिन अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ एक्सप्लेन नहीं की जाती बल्कि उन्हें सहज कर दिलों में उतारा जाता है। फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी तसल्ली से तराशे शब्दों के साथ इमोशंस का तालमेल, ये हमारी खासियत है जिसे आप परिवार के साथ भी देख सकते हैं। तो प्लीज हमें सपोर्ट करें ताकि ये चैनल बरकरार रहे। अब दोही की आँख हॉस्पिटल के बेड पर घबरा कर खुलती है, जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी मिस शिन होती है। उसे लगता है कि ये सब उसका बुरा सपना है, लेकिन तभी वो चौंक उठती है जब जियोंग अपने हाथ के रुमाल से उसके सिर का पसीना पोंछता है और कहता है कि मैं बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। ये क्या, कल तक मैनरलेस रूट सा जियोंग इतना स्वीट कैसे बन रहा है? दोही तो हैरान रह जाती है। इतनी कमाल की एक्टिंग की और मिस शिन का दिल भी पिघलने लगता है। खैर, मिस शिन उसे बताती है कि दोही पिछले 5.5 घंटे से एडमिट है और जियोंग के बताने पर ही उसे हॉस्पिटल में लाया गया था। जियोंग उसकी और केयर करने की एक्टिंग करता है, जिस पर दोही हैरान थी। पर मिस शिन के बाहर जाते ही जियोंग वापस यूजुअल वाला रूट बन जाता है। दोनों के बीच वापस मीठी झड़प होती है, जहाँ जियोंग उसे कहता है कि अनफॉर्चुनेटली उसकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं, वो भी दोही के वजह से, और टैटू की तरफ दिखाता है, जिसे फिर टैटू का ख्याल आता है कि ये गंदा सा टैटू क्यों है मेरे हाथ पर, और मिटाने लगती है। जियोंग उसे ऐसा करने से रोकता है। फिर जाकर दोही को सब याद आने लगता है, रात की बातें। वो फिर कहती है मैं इसे लेजर से मिटाऊंगी। इस पर वो दोही का हाथ पकड़ लेता है और दोही उसे थप्पड़ जड़ने को हाथ उठाती है, और दोही का थप्पड़ इतना जोर का था कि जियोंग दूर जाकर बेड के नीचे गिरता है। अब तो जियोंग पूरा शॉक में था। दोनों में बात और आगे बढ़ती है कि तभी डॉक्टर और मिस शिन वहाँ आ जाते हैं और जियोंग की एक्टिंग चालू हो जाती है। अब वहाँ सार्जेंट पार्क आता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जहाँ पहली नजर में जियोंग के फेस और स्पेशली टेलर्ड कपड़ों को नोटिस कर फैन बन जाता है। I mean, this demon really has charm। जहाँ सार्जेंट उन दोनों की ब्लाइंड डेट की बात कहकर उन्हें शादी करने की कहता है और दोनों एक साथ ही नो कहकर चिल्लाते हैं। वहाँ खड़ी पुलिस टीम और मिस शिन चौंकते हैं कि ब्लाइंड डेट पर गए और बीच पर भी, पर शादी नहीं करना चाहते। तभी जियोंग के फोन पर किसी के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरेशन का रिमाइंडर आता है और वो वापस अपनी ऑफिस पहुँचता है, जहाँ उसका असिस्टेंट उसकी कुर्सी पर बैठ उस पर ही रिसर्च कर रहा था। जियोंग उस पर गुस्सा करता है, पर असिस्टेंट कहता है कि हम एक फैमिली है और ये मैनुअल पढ़ना उसका अधिकार है। मैनुअल की बात पर जियोंग खींचता है, वो डीमन है, अंधेरों का राजा, ना कि कोई वैक्यूम क्लीनर जिसका कोई मैनुअल होगा। आगे असिस्टेंट पार्क कहता है उसने ये सीक्रेट खोज निकाला था कि जल्द ये टैटू अगर वापस नहीं आया तो जियोंग की बॉडी धीरे धीरे जलनी शुरू हो जाएगी। अब दोनों टेंशन में आ जाते हैं। फिलहाल के लिए जियोंग उसे दोही की डिटेल्स निकालने का ऑर्डर देता है। पार्क उसे चिढ़ाता है कि दोही ने उनका दिल तो नहीं चुरा लिया। जियोंग उसे पनिश करने के लिए हाथ उठाता है, पर टैटू वो पावर तो था ही नहीं, और पार्क भी नोटिस करता है। कंफर्म करने के लिए पार्क टम्बलर का पानी जियोंग पर फेंकता है, पर ये क्या, जियोंग के चुटकी का कोई असर नहीं, यानी पावर्स के बगैर वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। ऐसे में पार्क उसे सोल कलेक्ट करने जाने से मना करता है, पर जियोंग कहता है सोल कलेक्ट वो 200 साल से कर रहा
रहा है, ये उसके लिए इजी पीजी है। और हम देखते हैं जियोंग की इस बार बहुत बुरी पिटाई करता है एक गुंडा और उसकी टीम, और कॉन्ट्रैक्ट के साथ नीचे डस्टबिन में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ दोही मिस शिन से डिस्कस करती है कि कैसे जियोंग मौत के घड़ी में कोई डील साइन करने की बात कर रहा था, और मिस शिन उसे कंपनी के शेयर्स में ड्रॉप इन दिखाती है, जिस पर दोही उसे मैडम जू का अपॉइंटमेंट लेने को कहती है। उधर सार्जेंट पार्क दोही के दिए डिस्क्रिप्शन के मुताबिक अटैकर का पिक्चर बनाते हैं, पर हम देख पाते हैं कि अटैकर ने फेस मास्क पहनकर अटैक किया था, यानी ये पिक्चर तो कोई काम का नहीं। और अटैकर के रूम में दोही के इमेजेस थे जिन्हें वो बेहद वियर्ड लुक से देख रहा था। अब दोही मैडम जू से मिलने आती है। डॉक्टर से मिल वो दोनों जब मैडम जू के बनाए गार्डन में आते हैं, जहाँ कोई पेन किलर्स टाइमली लेने की बात पर मैडम जू मना करती है कि पेन किलर से उसे एलर्जी है। बातों ही बातों में दोही उनसे पूछती है कि क्या कोई ऐसी बात है जो मैडम जू उसे छिपा रही है। मैडम जू साफ इनकार करती है, लेकिन मैडम जू के एक्सप्रेशन थोड़े बदले से लगते हैं। तब उनका भतीजा सियोक वहाँ आ जाता है, जो साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट मैडम जू को देता है। मैडम जू सियोक और दोही से कहती है कि तुम दोनों सिर्फ काम ही करते हो, तो क्यों नहीं एक दूसरे से ही शादी कर लेते, क्योंकि कोई और तो तुम दोनों से शादी करने से रहा। ये सुन दोनों थोड़ी देर को ऑकवर्ड हो जाते हैं और सियोक शर्माता है, यानी सियोक के मन में दोही के लिए फीलिंग्स था पर दोही के नहीं। अब दोनों एक साथ ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सियोक जानबूझकर कहता है कि वो टैक्सी से आया है ताकि वो दोही को ड्राइव कर उसकी कार से ऑफिस जाए। उसे क्या पता कि गाड़ी में मिस शिन भी थी। रास्ते में उसे जियोंग और दोही के ब्लाइंड डेट की बात सुन चौंकते हुए वो इतनी जोर ब्रेक लगाता है कि मिस शिन सामने डैशबोर्ड से ही टकरा जाती है। सियोक दोही के पास बैठता है और ब्लाइंड डेट में जाने का रीजन और क्या वो सीरियसली शादी की सोच रही है, क्योंकि उसे लगता है कि ब्लाइंड डेट के बजाय उसे आसपास सूटेबल बंदा देखना चाहिए। हम व्यूअर्स जानते हैं कि वो अपनी ही बात कर रहा था, जिस पर दोही अभी कंपनी के प्रॉब्लम्स में बिजी होने की बात कहती है। सियोक उसे हेल्प करने की बात कहता है और दोनों में थोड़ी क्यूट नोक झोंक भी होती है। उधर शक्तियाँ खोता जियोंग अपना मैनुअल अपनी डीमन बुक खंगालता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता और दोही के ऑफिस पहुंचने से पहले एम्प्लॉइज टैरो रीडिंग करते हैं, जहां दोही का आज डेविल मोड निकलता है। सारे डर के मारे काम पर लग जाते हैं। वाजिब भी था क्योंकि कंपनी के स्टॉक प्राइस गिरे थे। बैकड्रॉप में जियोंग का असिस्टेंट दोही का डिटेल्स उसे दे रहा था कि कैसे 11 साल की उम्र में उसने अपने पेरेंट्स को कार एक्सीडेंट में खोया। उसके पिता मिराई इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर और फाउंडर थे, जो मिराई ग्रुप्स के अंडर था। बाद में मैडम जू ने टेक ओवर किया और अब दोही मिराई एफ&बी की सीईओ है और उसने ही इतनी बड़ी कंपनी बनाई जैसे जियोंग के सामने रखी बॉटल्स। ऑफिस में दोही सारे एम्प्लॉइज को डांट लगा रही होती है। थोड़ी देर में सुआन को दिखाया जाता है, जो मिराई अपैरल के फैशन स्टोर में नई ड्रेस पहन स्टोर ओनर से दोही के लॉस और अपनी भेजी न्यूज आर्टिकल की खुशी जाहिर कर रही थी, इससे अनजान कि दोही पीछे बैठे ये सब सुन रही थी। अब दोही उसे सीरियस वार्निंग देती है कि उसके पीठ पीछे अपना माइंड गेम ना खेले और इसके सीक्रेट अफेयर्स के फोटोज उसे दिखाती है और आगे से ख्याल रखने को कहती है कि वो भी चाहे तो उसकी ये फोटोज मीडिया में वायरल हो सकती है या डायरेक्ट मैडम जू को ईमेल। तभी जियोंग का फोन आता है जो उसे अर्जेंटली मिलने बुलाता है और वहाँ मैडम जू चर्च के कन्फेशन हाउस में एक कन्फेशन करती है कि कैसे एक कार एक्सीडेंट जो मैडम जू की आंखों के सामने हुआ, क्या ये मैडम जू ने किया? कौन थे ये? क्या दोही के माता पिता? पर ये सीक्रेट रिवील नहीं होता। दोही एक मॉल के बाहर खड़ी होकर जियोंग को फोन लगाती है और मुस्कुराता हुआ जियोंग सामने से आता है। वो मुस्कान ही जिस पर दोही फिदा थी। वो वापस खो जाती है पर उसके आसपास आते ही प्रैक्टिकल बिहेव करती है। वो जियोंग के उस दिन के रेस्टोरेंट के पैसे देते हुए याद दिलाती है कि वो किसी डील की बात कर रहा था। जियोंग पैसे के लिए मना कर डील की भी जरूरत नहीं ऐसा कहता है और ये भी कि तुम्हारी वजह से नकारा निकम्मा हो गया हूँ, कुछ कर नहीं पाता, लथार्जिक हो गया हूँ तुम्हारी वजह से। दोही उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाने को कहती है पर मन ही मन सोचती है कि शायद ये प्यार का इजहार कर रहा है, पर वो तो टैटू की बात कर रहा था। गाड़ी में जैसे ही वो दोही का हाथ पकड़ता है उसकी पावर वापस आ जाती है और हाथ थामे वो गाड़ी तेज भगाता है।
ठीक सुबह वाली जगह जा पहुंचता है जहां कॉन्ट्रैक्ट वाला बंदा और उसके दोस्त खड़े बातें कर रहे थे। गाड़ी को अचानक ट्विस्ट देकर वो अपनी दूसरी हाथ से गोली चलाने की इशारा भर करता है और एक इनविजिबल जादुई सी गोली उस बंदे के दिल को छल्ली कर देती है। वो वही तड़पता मर जाता है और डस्टबिन में फेंका हुआ कॉन्ट्रैक्ट राख में बदल जाता है। और सनवॉल फाउंडेशन के रैक में सजी एक घड़ी भी, यानी जितनी घड़ियां वहाँ सजी थी उतने ही कॉन्ट्रैक्ट्स थे जियोंग के। इतनी सारी डील्स थी, इतने ह्यूमंस के साथ, इतना लालच भी। दोही कुछ समझ नहीं पाती और क्लैरिफिकेशन के लिए जियोंग उसे ओपन पार्किंग लॉट में ले जाता है जहाँ दोही को लगता है जियोंग उसे जबरदस्ती किस करना चाहता है, पर नहीं, वो तो बस उसे एक वॉक पे ले जा रहा था रिवर साइड पर। वो फिर एक बार दोही का हाथ थामे उसे अपनी तरफ खींचता है और दोही के दिल की बढ़ती धड़कनों को हम साफ साफ महसूस कर पाते हैं, जैसे सारा समा एक पल को रुक गया हो। लेकिन तभी जियोंग उसका हाथ थामे नदी में कूद जाता है कि शायद वो टैटू रीट्रांसफर हो जाए, पर नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। पर दोही जरूर नाराज हो जाती है, रोने लगती है। लाए हुए पैसे उसके ऊपर मार कर वो कहती है, आज से हमारे बीच कुछ नहीं। कैब में बैठ दोही रोते हुए घर को लौटती है और दूसरी तरफ दोही को मरवाने का डील दिखाया जाता है, उस अटैकर और किसी गुमनाम शख्स का। कौन है ये? क्या कोई खास दोही का? उधर मैडम जू अपने ऑफिस में ऊपर वाले से माफी मांग रही होती है। उसका बड़ा बेटा भी अपने राइफल से किसी पंछी का शिकार कर रहा था। कहीं ये तो वो शख्स नहीं, या फिर उसका बेटा जो एक साइकोपैथ जैसा था, या मैडम जू की बेटी सुआन जिससे हाल ही हुई दोही की टकरार, जिसने दोही को मारने की कसम खाई थी, या फिर दोही का छिपा प्रेमी स्योक, या फिर इन सब से कहीं दूर जियोंग की दीवानी जिन, वो परफॉर्मर। ऐसे ही अनगिनत सवालों के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है। जब दोही रास्ते से वापस जा रही होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर उस पर एसिड की बोतल से हमला करता है, पर अचानक जियोंग वहाँ पहुंचकर दोही को बाहों में भर लेता है और एसिड के छींटे जियोंग के बदन को जला रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि दोही के हाथ का टैटू शाइन करने लगता है और हाथ थामे जियोंग का बदन वापस ठीक होता है। चाहे ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की लाखों कोशिशें करे, पर एक चीज है जो दोनों को बांधती है, ये टैटू, जिससे इनकी किस्मत, इनका फेट जुड़ गया था। ये एपिसोड यही खत्म होता है, पर आगे कई सवाल छोड़ जाता है। कौन है ये किलर, या वो गुमनाम शख्स जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया, या कैसे होंगे वापस दोही और जियोंग एक? देखेंगे हम और आप माय डीमन के अगले एपिसोड में। लेकिन सिर्फ एक गुजारिश है कि आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और एक छोटा सा लाइक जरूर करें। हमारी कोशिश रहती है कि कहानी को ऐसे एक्सप्लेन करें कि आप उनके हर लम्हे को महसूस कर सके, और मेरा विश्वास करें इसमें बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द वीडियो। आपके लिए ये फ्री है, पर तभी हमारा चैनल बरकरार रह पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।